Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Merit Boarding and Day School College online session. Today we will discuss about complex numbers. Uh, कि हमारे पास complex number क्या होते हैं. अभी तक जो आप लोगों ने सिस्टम पढ़ा है वो अबाउट रियल नंबर सिस्टम पढ़ा है. तो अब हम थोड़ा सा complex number को डिफाइन करते हैं कि complex number होते क्या हैं. अब चूँकि ये डिफरेंट नंबर सिस्टम है रियल नंबर से, सो इसका कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं, दो इक्वल कम्प्लेक्स नंबर कैसे हो सकते हैं, ऑपरेशंस क्या होती हैं कम्प्लेक्स नंबर की, क्या इनकी ऑपरेशंस और रियल नंबर की जो ऑपरेशन सेम होती है डिफरेंट होती है. मींस ऑपरेशन में एडिशन भी आएगी, मल्टीप्लिकेशन भी होगी, सब्ट्रैक्शन भी होगी, डिवीजन भी होगी एंड सो ऑन. तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ जो भी चीज़ हम चेक करेंगे इनसे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज के होंगे. और ये हमारे पास चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज है. आसान सी एक्सरसाइज, इतनी टफ नहीं है, बहुत इनफैक्ट बहुत आसान है. सो कुछ जो पार्ट्स रिमेनिंग होंगे जो रह गए होंगे वो आपके लिए फिर एज अ होमवर्क होंगे. सो स्टार्ट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर से. तो बेटा अभी तक जो हमने सिस्टम पढ़ा है वो रियल नंबर सिस्टम पढ़ा है कि हमने ये भी कहा है कि रियल नंबर जो है, शायद आप लोगों ने 8 में ये पढ़ा हो, 8 में तो पढ़ा है, शायद 9 में भी कहीं टच किया हो. रैशनल नंबर यूनियन ऑफ इर्रेशनल नंबर, इसको हम कहते हैं रियल नंबर. और सारे रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक लाइन पे, और जिस लाइन को हम कहते हैं रियल नंबर लाइन. सो इसके मिड में ज़ीरो, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर. और इस लाइन सिस्टम को हम क्या कहते हैं, रियल लाइन सिस्टम कहते हैं. और जो भी रियल लाइन हो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस लाइन के ऊपर. और हमारे पास जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल को क्यू प्राइम से इनका यूनियन होता है. सो अब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो बेसिकली, अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर से पढ़ने से पहले हम कहते थे कि जो रियल नंबर सिस्टम है वो सबसे बड़ी सेट होती है. लाइक नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, प्राइम, इवन, ऑड, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, इन सब का जो सुपर सेट है वो रियल नंबर सेट है. मीन्स अगर कोई नंबर नेचुरल है तो वो रियल भी होगा, अगर कोई नंबर होल है तो वो रियल भी होगा, कोई नंबर इरेशनल है तो वो रियल भी होगा, अगर कोई इरेशनल है तभी वो रियल होगा, कोई इंटीजर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है, वो भी रियल होगा. तो ये सारे सेट जो हैं ये सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं, उनके सब सेट्स हैं. सो रियल सेट जो था अभी तक हमने रियल नंबर सिस्टम में जो सबसे बड़ा सेट है वो रियल सेट है. लेकिन एक और सेट भी है जो रियल सेट से भी बड़ा है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम. तो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये दो रियल नंबर मिल के बनाते हैं, दो रियल मिलते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है. अब दो जो बनते हैं उसमें से दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट को हम कहते हैं रियल पार्ट और एक को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट. लाइक अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं इस फॉर्म में लिखा जाता है हमेशा a प्लस बी आयोटा, इसको रीड किया जाता है आयोटा और इसको राइट ऐसे किया जाता है. अब इसमें जो ए वाला पार्ट है दिस इज योर रियल पार्ट, और बी अयोटा, अब ये जो बी है ये इमेजिनरी पार्ट है बिकॉज ऑफ दिस अयोटा. और इसको बी को हम क्या कहेंगे, दिस इज इमेजिनरी पार्ट. अब बी इट सेल्फ कोई रियल नंबर होगा लेकिन बी के साथ अयोटा टच है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये इमेजिनरी पार्ट है. ए बी दोनों रियल नंबर होंगे लेकिन ए के साथ अयोटा नहीं है इसलिए वो रियल पार्ट, बी के साथ अयोटा है इसलिए वो इमेजिनरी पार्ट. सो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके हमेशा दो पार्ट होंगे, एक रियल पार्ट होगा दूसरा इमेजिनरी पार्ट होगा. लाइक अगर मैं लिखूँ टू अयोटा, इट मीन्स कि यहाँ पे इसके साथ ज़ीरो ऐड हो रहा है, ज़ीरो प्लस टू अयोटा है, जिसमें रियल पार्ट जो है वो ज़ीरो हो गया है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो टू अयोटा है या टू है. इस तरह अगर मैं सिंपल टू लिखता हूँ तो ये टू रियल नंबर भी है, ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी है. तो इस टू को हम लिख सकते हैं जीरो इंटू आयोटा, इसमें रियल पार्ट आपका टू और इमेजिनरी पार्ट जो आपका ज़ीरो हो जाता है. सो हमारे पास जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनके दो पार्ट होते हैं, एक को हम रियल पार्ट कहते हैं, वो कॉम्प्लेक्स पार्ट कहते हैं. अब ये जो आयोटा है बेटा ये बेसिकली इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1. अब आई थिंक आप लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा है, नॉट रॉन्ग. अगर नहीं पढ़ा तो मैं तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि आयोटा बेसिकली है क्या चीज़. तो बेटा असल में जो हमारे पास आयोटा की हिस्ट्री है, जब साइंटिस्ट सॉरी मैथमेटिशियन इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आई थी उस वक्त एक्स स्क्वेयर प्लस वन, बैक एंड 90 डोंट नो कौन सी सेंचुरी है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम हम कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट आया था तो इस इक्वेशन को डील करते हुए
जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, उसको सोल्यूशन नहीं फाइंड हो रहे थे, एंड देन उन्होंने एक नया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया कि ये कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है। फिर उसको प्रॉपर डिफिनीशन दी गई और प्रॉपर उसको क्लास मिल गई है कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की, और उसके बाद ये फिर इक्वेशन सॉल्व हो गई है। सिर्फ ये नहीं, इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी फिर उनके लिए वो हेल्पफुल साबित हुई है। अच्छा, तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले या आयोटा का कंसेप्ट देने से पहले हमारे पास जो स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट की ये खासियत थी कि अब इसकी डिफिनीशन आपने 8 में भी पढ़ी होगी, शायद 9 में भी पढ़ी है। अब इसको रेडिकल कहते हैं, इसकी जो अंदर होता है वो रेडिकेंड होता है। रेडिकेंड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तब आपका जो स्क्वायर रूट है ये वर्क करता है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करता, ये फेल हो जाता है। तो स्क्वायर रूट आप सिर्फ और सिर्फ फाइंड कर सकते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स का या पॉजिटिव नंबर्स का। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव नंबर आ जाता है, आपका स्क्वायर रूट वहाँ पे फेल हो जाता है। उस वक्त तक बैक टू दिस, यहाँ तक ये जो कंसेप्ट था, ये स्क्वायर रूट के बारे में ये कंसेप्ट था। अब जब बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आई, मैथमेटिशियन ने इसको सिंपली जिस तरह सॉल्व करते हैं उस तरह सॉल्व करने की कोशिश की है कि +1 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x² = -1। अब उनको हमें x चाहिए, तो x फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे x, यहाँ पे -1 का स्क्वायर रूट। अब फिर उनको ये प्रॉब्लम आई कि जो ये तो स्क्वायर रूट फंक्शन है या रेडिकल है, रेडिकल के अंदर की जो वैल्यू है, जो रेडिकेंड है, वो तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव है। सो ये उन लोगों को उस वक्त इसके बारे में हमें नहीं पता था। सो ये एक प्रॉब्लम थी उस टाइम पे कि ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें। अब ऐसी इक्वेशन लाखों हो सकती हैं, x² + 2 होगा, x² + 3 होगा, x² प्लस, अब नंबर इस तरह लगाते जाएं कि आपके पास हज़ारों लाखों इनफाइनाइट इक्वेशन बन सकती हैं। तो ये सारा जो इक्वेशन सिस्टम है ये फिर हमारे पास फ्लॉप हो जाता था। तो मतलब इनके सॉल्यूशंस नहीं थे। तो फिर हमारे पास इन साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन ने वर्कआउट किया और ये उनको एक नया नंबर सिस्टम कह दिया है कि जी ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ये बेसिकली इक्वल होता है आयोटा के। और आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है जिसे हम इमेजिन कर सकते हैं, इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, प्लॉट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ गया इमेजिनरी नंबर का। सो इमेजिनरी नंबर जो है इसको ना आप प्लॉट कर सकते हैं ना आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी हम कह सकते हैं कि ये इस पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो लाई करता है। लाइक अगर मैं लिखता हूँ 2 आयोटा, तो 2 आयोटा डजेंट मीन कि ये 2 की इक्वल है। तो 2 आयोटा मीन्स ये 2.01 भी हो सकता है, 2.02 भी हो सकता है, 1.98 भी हो सकता है, 1.99। तो 2 के नेबरहुड में इधर उधर ही कोई नंबर होगा। ऐसा नहीं है कि 2 का नेबरहुड जो है वो 3 है, 2 का नेबरहुड 5 है, 2 का नेबरहुड -1 है। नो, 2 का नेबरहुड का मतलब है कि लाइक अगर ये 2 है तो 2 के बिल्कुल करीब 2.01 या 2.001 या 2.03 या 2.05, 1.998, 1.995, 1.93, लाइक दिस, जो बिल्कुल 2 के इंतहाई क्लोज हैं, तो उसको हम 2 का नेबरहुड कहते हैं। सो ये जो इमेजिनरी नंबर है, लेकिन हम प्लॉट करते वक्त इसको 2 पे ही रखते हैं। लेकिन ये बेस ओरिजिनली इस तरह नहीं होता, लेकिन अपनी सिंपलिसिटी के लिए हम इसको हम 2 ही लिखते हैं। तो दिस ये थोड़ी सी एम्बिगुइटी है अबाउट कम्प्लेक्स नंबर्स। सो ये है थोड़ा सा कंसेप्ट आयोटा का और कम्प्लेक्स नंबर्स का। अब बेटा जब हम कम्प्लेक्स नंबर को कंजुगेट लेते हैं, तो बेसिकली कंजुगेट में होता है कि हम उसके जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर लेते हैं। लाइक अगर इमेजिनरी पार्ट में आपके पास प्लस का साइन है, तो आफ्टर कंजुगेट उसका जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब जो रियल पार्ट है उसका साइन चेंज नहीं होगा। रियल का साइन पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। लेकिन अगर इमेजिनरी का साइन पॉजिटिव है तो आफ्टर कंजुगेट वो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो आफ्टर कंजुगेट वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी तरह जेड इज, और कम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ये इसकी नोटेशन है। सर रियल को आर से, सर कम्प्लेक्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 5 + 8 आयोटा, इसका कंजुगेट फाइंड करना है, तो कंजुगेट के लिए ऊपर बार लगा देते हैं, और फिर नेक्स्ट जब बार हटाते हैं तो कम्प्लेक्स जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन चेंज कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे होगा 5 - 8 आयोटा, सो दिस इज योर कंजुगेट ऑफ दिस नंबर। अब बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होंगे अगर दोनों कॉम्प्लेक्स के रियल पार्ट्स और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हों। दोनों अगर इक्वल हैं तब जाके वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे। अब अगर ऐसा कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनके रियल पार्ट्स तो इक्वल हैं लेकिन उनका इमेजिनरी पार्ट इक्वल नहीं है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी इक्वल नहीं होंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनके रियल पार्ट इक्वल नहीं है बट उनके इमेजिनरी पार्ट इक्वल हैं, तो वो आपस में इक्वल नहीं होंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होने के लिए उनके रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स को आपस में इक्वल होना चाहिए, तब जाके वो इक्वल होंगे। सही है बेटा। इसके बाद एडिशन की बात आती है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो प्रोसीजर है वो सेम है इसका। सेम ऐसा है कि रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। आप रियल को इमेजिनरी पार्ट से ऐड नहीं कर सकते हैं। सेम केसेस फॉर सब्ट्रैक्शन टू। तो आप अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो रियल पार्ट रियल से सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट होगा। मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन को जब सॉल्व करेंगे उस वक्त इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन डिवीजन में हमें बेसिकली जब डिवाइड करते हैं तो हमें उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है और आफ्टर दैट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब बेटा ये देखें, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। ये एक है 5 + 2 आयोटा, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है 3 + आयोटा, ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। तो एक कम्प्लेक्स नंबर को मैं Z1 कह देता हूँ, दूसरे को Z2 कह देता हूँ। दोनों को जब ऐड करेंगे तो अब देखें इसमें से इस कम्प्लेक्स नंबर में से 5 + 2 आयोटा में से रियल पार्ट इज़ 5 और इसका जो रियल पार्ट है वो 3। तो 5 और 3 आपस में ऐड होंगे, 5 + 3। इसका इमेजिनरी नंबर है 2 आयोटा, इसका 1 आयोटा, ये आपस में ऐड होंगे। तो 5 + 3 इज़ 8 और 2 + 1 आयोटा इज़ 3 आयोटा। 8 + 3 आयोटा इसका क्या होगा, आंसर होगा। सेम इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी हमारे पास ऐसे ही होगी। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो फ्रॉम दिस है, इसको पहले लिखा जाएगा 5 - 8 आयोटा -7 + 3 आयोटा। अब बेटा रियल पार्ट जो है वो रियल से माइनस होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से माइनस होगा। इसका इमेजिनरी रियल पार्ट है 5, इसका है 7, तो 5 - 7 बिकॉज रियल पार्ट सब्ट्रैक्शन होगी। इसका जो इमेजिनरी पार्ट है -8 आयोटा और ये है 3 आयोटा, तो -8 आयोटा -3 आयोटा, ये हो जाएगा -11 आयोटा। तो इनकी जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है बोथ आर सेम। मींस अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप सिंपली उनके रियल पार्ट्स को ऐड कर दें और उनके या सब्ट्रैक्ट कर दें और उनके इमेजिनरी पार्ट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। अब बेटा जो मल्टीप्लिकेशन है Z1 Z2 ये कैसे फाइंड करते हैं? तो बेटा ये जो 2 है, पहले इस रियल पार्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से 3 + आयोटा से। उसके बाद इस तरह, इसने तो डायरेक्ट किया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। पहले फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे होल कॉम्प्लेक्स नंबर से एंड देन नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो पार्ट है इमेजिनरी पार्ट, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इस होल कॉम्प्लेक्स नंबर से। पहले रियल पार्ट मल्टीप्लाई होगा पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से, 2 पहले सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जो इमेजिनरी पार्ट है ये मल्टीप्लाई होगा पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, 2 3 ज़ार 6, 2 into आयोटा इज 2 आयोटा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 इज -3 आयोटा, माइनस प्लस इज माइनस, आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा इज आयोटा स्क्वेयर। तो ये जो है एग्जैक्टली ये चीज़ आ जाएगी। अब बेटा जो आयोटा है वो अगर इक्वल है स्क्वायर रूट -1 के, सर हमने भी डिस्कस किया है, तो आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, वो -1 की इक्वल होगा। तो आपने आयोटा की वैल्यू कहीं भी पुट नहीं करनी, आपने जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ जाए वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करनी है। आयोटा पे उसकी जगह आयोटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट नहीं करनी है, सिर्फ किसकी जगह पे पुट करनी है, अगर कहीं पे आयोटा स्क्वायर आ जाए। सो ये देखें, ये इमेजिनरी पार्ट आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे। 2 आयोटा -3 आयोटा इज माइनस आयोटा, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे जब ये -1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 + 1 इज योर 7, तो 7 - आयोटा इज योर आंसर। सेम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट है डिवाइड करना। तो बेटा जब हम डिवाइड करते हैं कम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर पे, तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर होता है, यहाँ पे है 3 - 2 आयोटा, इसका जो कम्प्लेक्स कंजुगेट होगा वो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड डिवाइड भी कर लेते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि जो कम्प्लेक्स कंजुगेट होता है उसमें बेसिकली आप क्या करते हैं, सिंपल उस कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको उसका साइन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे है 3 - 2 आयोटा, तो आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो है -2, इसका साइन चेंज करके +2, मीन इसका जो कम्प्लेक्स कंजुगेट होगा वो होगा 3 + 2 आयोटा। उस 3 + 2 आयोटा से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे। इस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन भी कहते हैं।
सो बाय टेकिंग रेशनलाइजेशन या मल्टीप्लाइंग डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा, तो ऊपर वाला जो है कम्प्लेक्स नंबर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई होगा। अब नीचे वाला मल्टीप्लाई करने के से हमारे पास एक फार्मूला बनेगा और हमेशा बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो सेम केस इज हेयर, ए स्क्वेयर मीन्स ए की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वेयर, बी की जगह पे 2 आयोटा है तो 2 आयोटा का स्क्वेयर। ऊपर जो है वो जो कॉम्प्लेक्स की मल्टीप्लिकेशन है, ये जो प्रोसेस है ये सारा करेंगे। तो यहाँ से 9 प्लस 4 13, ये सेपरेट कर देना है 1/13 और ये 18/13 इंटू आयोटा, जीरो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब बेटा आते हैं एक्सरसाइज पे। फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा ऐड में हमने क्या करना है, रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, मींस 8 5 के साथ ऐड होगा और 9 आयोटा 2 आयोटा के साथ ऐड होगा, और इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। यहाँ से आ जाएगा 13 प्लस 11 आयोटा। अब बेटा सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपने खुद करने हैं, थर्ड पार्ट मैं करा देता हूँ। इसको बेटा जो ये स्क्वायर रूट -1 है, इसको पहले मैं सिंप्लीफाई करके आयोटा की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास ये 2 आयोटा और ये 3 एज इट इज़, ये 8 माइनस 5 आयोटा हो जाएगा। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, मीन्स रियल पार्ट पहले होता है और इमेजिनरी पार्ट बाद में होता है। तो 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 8 माइनस 5 आयोटा। अब जब इनको ऐड करूंगा तो रियल ऐड होंगे 3 प्लस 8 और इमेजिनरी आपस में ऐड होंगे 2 माइनस 5, और 2 माइनस 5 इज -3 और 3 प्लस 8 इज 11। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो सब्ट्रैक्शन का है। तो आपने बेसिकली क्या करना है, फ्रॉम दिस, तो इसको फ्रॉम के बाद जो नंबर है कम्प्लेक्स नंबर है, इसको पहले लिख लेते हैं और दूसरे को बाद में लिखा जाता है। ऐड कर सब्ट्रैक्ट करने का तरीका एग्जैक्टली सेम, रियल से सब्ट्रैक्ट होगा 8 माइनस 1 और इमेजिनरी से माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ से माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, इसका आंसर हो जाएगा। सेम केसेस फॉर द सेकंड पार्ट या सिक्स पार्ट, बाकी फोर्थ पार्ट है ये, सॉरी, बाकी जो सेकंड और थर्ड होंगे या वन थर्ड होंगे, वन फर्स्ट, इस थर्ड फोर्थ मैंने करा दिए हैं, फर्स्ट सेकंड वो अपने खुद कर लेने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो है मल्टीप्लिकेशन का, कि दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो बेटा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है पहले ये मल्टीप्लाई होगा इस होल कम्प्लेक्स नंबर के साथ, एंड देन इस कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है अब ये मल्टीप्लाई होगा इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ। मींस फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पहले मल्टीप्लाई होगा दूसरे होल कम्प्लेक्स नंबर के साथ। जब पहले कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर पहले कम्प्लेक्स का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो मल्टीप्लाई होगा दूसरे कम्प्लीटली कम्प्लेक्स नंबर से। तो इस तरह ये सारे जो कम्प्लेक्स नंबर है वापस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब बेटा जब ये मल्टीप्लाई होता है 5, जिस पूरे ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट है उन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। लाइक 5 2s आर 10 मल्टीप्लाई बाय 5 -4 आयोटा तो -20 आयोटा। इस तरह -3 आयोटा जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 आयोटा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 3 4s आर 12 आयोटा 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 स्क्वेयर, जैसे 12 आयोटा स्क्वेयर। अब बेटा आयोटा स्क्वेयर जहाँ पे आ जाए उसको अपने डायरेक्ट रिप्लेस कर देना है -1 से। आयोटा की वैल्यू रिप्लेस नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ आयोटा स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो अपने रिप्लेस करनी है। आयोटा स्क्वेयर इज -1 तो ये हो जाता है यहाँ से -12। तो ये जो आपके पास नंबर है -12 ये अब रियल नंबर हो जाएगा। तो ये 10 भी रियल है और -12 भी रियल नंबर है, इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और ये जो इमेजनरी पार्ट है -20 -6 ये कम्प्लेक्स नंबर हैं, सॉरी इमेजनरी पार्ट्स हैं, इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। सो -20 -6 इज -26 आयोटा और 10 -12 इज -2, तो -2 -26 आयोटा इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सेम इसी तरह अब इस कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो अब फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट मल्टीप्लाई होगा सेकंड कम्प्लेक्स के होल नंबर के साथ, एंड देन फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई होगा सेकंड नंबर पे जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ कम्प्लीटली। तो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज यूर स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस स्क्वायर रूट 2 तो ये माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 इंटू आयोटा। तो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल यहाँ से 2। तो ये या इस तरह भी कह सकते हैं या इस तरह भी कह सकते हैं, ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट 4 के, एंड 4 इज इक्वल्स टू
2 का स्क्वायर कैंसिल होकर 2 की इक्वल हो जाएगा। सो बोथ साइड्स इक्वल होगा 2 आयोटा के। यहाँ से फिर आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 इज योर आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस स्क्वायर 2, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो जाएगा यहाँ से प्लस स्क्वायर रूट 2। अब बेटा प्लस स्क्वायर रूट 2 और प्लस स्क्वायर रूट 2 ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, रियल पार्ट आपस में ऐड होंगे लाइक स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये -2 आयोटा प्लस 1 आयोटा दीज आर इमेजिनरी पार्ट, ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, तो -2 आयोटा प्लस आयोटा इज माइनस आयोटा, सो 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने डिवाइड करना है कम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा मैंने आपको बताया कि डिविजन में हम क्या करते हैं जो डिनोमिनेटर में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है उसका जो कम्प्लेक्स कंजुगेट है वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया जाता है, ये इस प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन भी कहते हैं। तो हमारे पास जो नीचे कम्प्लेक्स नंबर है या डिनोमिनेटर में जो है वो है 5 माइनस आयोटा। इसका कंजुगेट क्या होगा, जस्ट इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 प्लस आयोटा। तो 5 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करने से पहले 2 इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड देन आयोटा इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से ऊपर से आएगा 2 5 आर 10 प्लस 2 आयोटा, 10 प्लस 2 आयोटा, फिर जब आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो 5 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, 5 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, नीचे से 5 का स्क्वायर इज 25 और यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो -1, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 25 प्लस 1 इज 26, ये तो हो जाएगा नीचे को सॉल्व करने से। ऊपर को सॉल्व करने से 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा इमेजिनरी आपस में ऐड होंगे विच इज 7 आयोटा और आयोटा स्क्वायर इज -1, तो यहाँ से जब -1 हो जाएगा तो ये रियल पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और 10 - 1 इज योर 9, सो 9 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 26। अब इस 26 को अलग अलग डिवाइड कर लेना है, रियल पार्ट पे भी तो 9/26 और इमेजिनरी पार्ट पे भी 7/26 आयोटा। सो 9/26 इज योर रियल पार्ट एंड 7/26 इज योर इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह बेटे जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आप जो इंडिकेटेड जो ऑपरेशन हैं उनको परफॉर्म करें, तो उन इंडिकेटेड ऑपरेशन में हमारे पास किसी एक पार्ट में प्लस है, एक में सब्ट्रैक्शन है, एक में मल्टीप्लाई, एक में डिवीजन है, तो वो सारे जो है वो मैं करा चुका हूँ, एग्जांपल भी किए हैं, क्वेश्चन भी किए हैं, तो क्वेश्चन 5 आप खुद कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन 6 है वो है फाइंड द कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। तो बेटा कम्प्लेक्स कंजुगेट में हम क्या करते हैं, रियल पार्ट का जो साइन होता है उसको हम नीचे हटते, सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज किया जाता है इसके कंजुगेट लेने में। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास है -8 -3 आयोटा, तो इसका जो है रियल पार्ट -8 है और इमेजिनरी पार्ट -3 आयोटा है। यू विल जस्ट चेंज द साइन ऑफ -3 आयोटा टू +3 आयोटा और इसका क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा। सेम इज़ फॉर ऑल ऑफ दीज पार्ट्स। तो बेटा ये आपके पास एक्सरसाइज, आसान सी एक्सरसाइज अबाउट कम्प्लेक्स नंबर्स, उनके प्रॉपर्टीज़ और उनके ऑपरेशंस, और इंतहाई आसान सी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं और मैंने कोशिश किया कि कम पार्ट्स आपको रिमेनिंग में दूँ, वो अपने खुद एज अ होमवर्क करने हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी स्टिल किसी भी टॉपिक लेक्चर और किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई है तो ही और शी कैन आस्क एंड वी विल हियर टू आंसर देम। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।